हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, मेरे फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से, आराम से। मैं नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और ये ट्यूटोरियल काफ़ी रिक्वेस्टेड था मेरे दोस्तों की वजह से, क्योंकि हर बार मुझे पूछते रहते थे। मेरे सब दोस्त लोग मगलू है, मगलू जो जादू न जाने। अभी मगलू होने की वजह से उनको पता नहीं था कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हज़ारों ट्यूटोरियल्स पड़े हैं विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करना है। पर मैं आपको मेरी स्टाइल में सिखाऊंगा, जो बहुत ही इजी है। ऐसे तो यूट्यूब पे जितने भी थे हुए विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के काफ़ी आसान है, पर मेरे मगलू दोस्त सर्च नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अभी ट्यूटोरियल बनाना पड़ा। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए तो सबसे पहले मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करूँगा, सबसे सेफ़ एंड सिक्योर है। तो हम इस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि microsoft.com, ठीक है, या तो हम टाइप कर सकते हैं विंडोज़ 10 डाउनलोड। तो सबसे पहला ये जो आएगा https microsoft.com, यहाँ पे आपको ISO फाइल कैसे डाउनलोड करनी है ये आ जाएगी। नीचे जा सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। आप कहीं पे भी और भी हार्ड डिस्क पे आप कर सकते हैं। तो टूल डाउनलोड हो गया है, उसको आपको डबल क्लिक मार के चालू करना है। पूछेगा येस, को येस दे देना है। वो एक यूज़र एक्सेस परमिशन रहता है। अभी ये आपके विंडोज़ के लिए सर्च मारेगा कि आपको विंडोज़ कौन सा वाला चाहिए। ये आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने का बोलेगा, एक्सेप्ट कर लो बिना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे कि मुझे पूछ रहे हैं कि विंडोज़ अपग्रेड करना है, नहीं, मुझे एक नया विंडोज़ डाउनलोड करना है। क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव, आपको ये सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट। अब इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है कि विंडोज़ 10 64 बिट। आपका जो भी पीसी रहेगा, अभी के जितने नए पीसी आते हैं वो सब 64 बिट होते हैं। आपको अगर चाहिए तो पुराना वर्जन, तो आप यहाँ से टिक करके 32 बिट भी ले सकते हैं, अगर आपका पीसी पुराना है तो। पर ज़्यादातर सबके नए पीसी है, तो मैं कहूँगा कि जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 64 बिट डाउनलोड कर लो। फिर आपको बोलेगा कि क्या आपको USB फ्लैश ड्राइव में वो पूरा का पूरा ISO बनाना है, जिससे ये आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बन सकती है। अगर आपको वो करना है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा दीजिए अपने पीसी पे और आप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो मैं दूसरा तरीका सिखा सकता हूँ, वो है ISO फाइल डाउनलोड करके। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट। अभी आपको पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है, मैं डेस्कटॉप ही सिलेक्ट करूँगा और डाउनलोड होना चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब हम और एक काम कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स में आपको जाके टाइप करना है गूगल में रूफूस। ये एक फ्री USB ड्राइव क्रिएशन टूल है, जो आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी भी डाउनलोड चालू है। डाउनलोड हो जाने के बाद इस तरह से वेरीफाई करेगा और इस तरह से वो विंडोज़ 10 का ISO बनाएगा। ISO फाइल क्या होती है, वो एक्चुअली डिस्क इमेज होती है, जिससे आप CD DVD राइट कर सकते थे पहले, और अब हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पेन ड्राइव पर डालने के लिए। ISO फाइल में एक सिंगल फाइल होती है जो बन गई है, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो। और इस तरह से हमारी ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है और ये है हमारा विंडोज़ 10 का 64 बिट ISO। तो मैं सिर्फ नाम रीनेम कर देता हूँ, विंडोज़ 10 x60। यहाँ पे आप दबाएंगे फिनिश। ये ऐसा मैंने वीडियो रखा है क्योंकि कॉपीराइट कर सकता हूँ मैं। तो आपको चालू करना है रूफूस आपको पूछेगा येस और नो, आपको बोलना है येस, ठीक है, हम लोग ने डाउनलोड किया, लेटेस्ट ही होगा। तो आप जैसे ही रूफूस स्टार्ट करेंगे, तो ये मेरा पेन ड्राइव है जो 8 GB का डिटेक्ट कर लिया है उसने। अब सेकंड स्टेप ये है कि हम यहाँ से ISO फाइल इमेज सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको विंडोज़ 10 64 ISO सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दिखाएगा स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन GPT ये होता है कि अभी के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड होते हैं उसमें UEFI सिस्टम होता है। तो आप GPT ड्राइव के साथ पार्टीशन अगर बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन कभी किसी और दिन बताऊंगा। पर आपको सिलेक्ट करना है GPT अगर आपका नया लेटेस्ट विंडोज़ मदरबोर्ड है। GPT आपको लेना है, UEFI सिस्टम ऐसे ही रहने देना है।
आपको लेवल बदलना है, वॉल्यूम लेवल, तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ बरोबर है। जो भी यहाँ पे बन रहा है FAT32 4000, ठीक है, क्विक फॉर्मेट, ये सब जैसे ही वैसे ही रहने देना है और आपको स्टार्ट बटन दबा देना है। इसमें कुछ एडवांस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट बटन दबा देना है। आपको थोड़ा प्रोसेस होगा और इसी के साथ आपकी जो भी ISO फाइल है वो पूरी पेन ड्राइव पे राइट हो जाएगी, जिससे आपका बूटेबल विंडोज़ ड्राइव बन सकता है और आप किसी भी लैपटॉप में, अपने नए PC पे आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपनी DVD डालोगे वो आपको पूछेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये पेन ड्राइव में से बूट होना चालू हो जाएगा। भी सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, आप सिलेक्ट करेंगे, आप इंडिया में रहते हैं तो आप सिलेक्ट करोगे इंडिया, आप किसी और देश में रहते हैं तो वो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो इंग्लिश और इंडिया सिलेक्ट कर लिया। ये भले लैंग्वेज इंस्टॉल यूनाइटेड स्टेट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइम एंड करेंसी में इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करेंगे वैसे ही कीबोर्ड मेथड इंडिया आ जाएगा। क्लिक नेक्स्ट। अब आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ। अब आपको पूछेगा कि एक्टिवेट विंडोज़, अगर आपके पास प्रोडक्ट की है, आपने ओरिजिनल ख़रीदा हुआ है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको ट्रायल वर्जन यूज़ करना है तो क्लिक कीजिए आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, तो ये विंडोज़ एक्टिवेट नहीं होगा पर कंटिन्यू हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका ऑलरेडी विंडोज़ पहले था और आप वापस रीफॉर्मेट कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रोडक्ट आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की सिलेक्ट करना है, तो वो ऑलरेडी डिजिटल लाइसेंस रहेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आप नेट से कनेक्ट करेंगे। अब आपको सिलेक्ट करना है विंडोज़ 10 प्रो और सिलेक्ट करना है नेक्स्ट। दूसरे सब वर्जन जो है, जो कि जैसे कि 10 होम वर्जन है जिसमें नेटवर्क की लिमिटेशन होती है, एजुकेशनल वर्जन जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो आपको जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो होम वर्जन या विंडोज़ 10 प्रो। अगर आप नेटवर्किंग में बहुत सारे सिस्टम यूज़ करने वाले हैं तो मैं कहूँगा कि विंडोज़ 10 प्रो सिलेक्ट करें। क्लिक करें नेक्स्ट। लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट में कुछ भी ऐसा अंधाधुंध नीचे जाके आई एक्सेप्ट नेक्स्ट में अभी आप पूछेगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं कि कस्टम। तो अगर आपके पास विंडोज़ 8 था या 7 था तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, या तो आप नया विंडोज़ इंस्टॉलेशन फ्रेश हार्ड डिस्क पे करना चाहते हैं SSD पे तो बेस्ट है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको हमेशा विंडोज़ 10 विंडोज़ 8 के बाद जितने भी वर्जन्स आए वो SSD पे ही इंस्टॉल करने चाहिए। और अभी न्यूज़ मिली है कि शायद धीरे धीरे हार्ड डिस्क, बूटेबल हार्ड डिस्क बंद कर दी जाएगी, सिर्फ SSD पे ही आप विंडोज़ इंस्टॉल कर पाओगे। तो कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, एडवांस पे आप क्लिक करो। अब आपके सामने आपकी हार्ड डिस्क रहेगी। मैंने ये वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ इसलिए मेरी 45 GB की स्पेस रखी है। आपकी जो हार्ड डिस्क SSD होगी वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। तो पूरा अगर आपका पार्टीशन है तो आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं सैम्पल दिखाता हूँ, अगर आपके बहुत सारे पार्टीशन है तो आपका इस तरह से दिखेगा जो ऑलरेडी डेटा है। तो आपको याद रखना है कि आपके दूसरे पार्टीशन में शायद डेटा रहेगा, तो आपको हार्ड डिस्क को पूरी फॉर्मेट नहीं करनी है। अगर आपको पूरी हार्ड डिस्क, आपको पता है कि आपने बैकअप ले लिया है और आपको पूरा का पूरा नया विंडोज़ फ्रेश SSD पे इंस्टॉल करना है, तो मैं कहूँगा कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो पार्टीशन को सिलेक्ट कीजिए, डिलीट, ओके। अगर आप नया का नया फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं और नया PC लाए, नया लैपटॉप लाए और नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, न्यू, आँख बंद करके अप्लाई करो, ओके। तो ये पार्टीशन ऑटोमेटिक बना देगा। सबसे बड़ा वाला पार्टीशन जो है लास्ट मैंने अप्लाई किया था वही, कुछ भी करना नहीं है, सीधा नेक्स्ट, तो वो इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। तो अभी के लिए वो विंडोज़ सब अपनी फाइल्स आपके पेन ड्राइव से आपके SSD जो नई हार्ड डिस्क है उसमें कॉपी कर रहा है। सब कॉपी हो जाने के बाद रिस्टार्ट होगा आपका PC, होने दीजिए, कुछ करना नहीं है। अब आपकी SSD से वो बूट होगा विंडोज़ और आगे प्रोसेस होगा। थोड़ा घूम फिर के आ सकते हैं। आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो चुका है और आपको आगे के कमांड्स पूछेगा। अब आपको रीजन सेटिंग पूछेगी, जो ऑलरेडी हम लोग ने पहले इंडिया सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे सिलेक्टेड मिलेगा इंडिया, यस। अब पूछेगा कि आपको कीबोर्ड स्टाइल कौन सा चाहिए, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया, यस। नया सेकंड कीबोर्ड भी और भी लेआउट डालना है, जैसे कि आप हिंदी या कोई भी लेआउट ऐड कर सकते हैं दूसरे कोई भी लैंग्वेज के। अगर आपको नहीं करना है तो सीधा कीजिए स्किप। जैसे ही विंडोज़ स्टार्ट हुआ वैसे ही उसको इंटरनेट आपका अगर कनेक्टेड है लैन से तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ये क्या कर रहा है उसको ही पता।
अब आपको पूछा जाएगा कि आप विंडोज़ किस लिए यूज़ करने वाले हैं। अगर आप ऑफिस, मिनी ऑफिस या कुछ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए यूज़ करने वाले तो नीचे का ऑप्शन, आप घर पे यूज़ करने वाले तो हम सिलेक्ट करेंगे सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब वो आपको पूछेगा कि आपको ऑनलाइन ईमेल एड्रेस से आपसे कनेक्ट करना है, आप बोलोगे नहीं, ऑफलाइन। ये सब आपको नहीं पूछता अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते तो। अब आपको पूछता है कि साइन इन करना है तो नहीं, लिमिटेड एक्सपीरियंस। कौन यूज़ करेगा तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं देता हूँ नाम रजनीकांत। नेक्स्ट। पासवर्ड अगर आपको डालना है तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको पूछते जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा पासवर्ड रिकवरी करने का। मैं अभी के लिए ब्लैंक रखता हूँ और नेक्स्ट। अभी ये जो प्राइवेसी सेटिंग्स है मैं ज़्यादातर सभी चीज़ें ऑफ़ कर देता हूँ। फिर भी आप एक याद रहे कि ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ऑफ़ कर रहे हो। थोड़ा बहुत तो डेटा आपका, थोड़ी बहुत तो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ कि आप क्या डिवाइसेस यूज़ करने वाले हो, कैसे विंडोज़ यूज़ करते हो। पर ये ऑफ़ करने से थोड़ा आप परमिशन उसे ना बोल रहे हो, पर आपको अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना है। अब आपको पूछ रहे हैं कि लेट्स कस्टमाइज़ योर एक्सपीरियंस। अगर आपको क्रिएटिविटी, ये गेमिंग या जिसके भी लिए आपको करना है तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं करूँगा स्किप। अब जैसे एप्पल में सीरी है उस तरह से आपको ये कॉर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट में, वो आपको बोलेगा कि आपको अगर चाहिए तो नॉट नाउ। अब हो गया है, वो आपको वेलकम मैसेज करेगा और जो भी ये बैकग्राउंड में प्रोसेस करनी है वो आपको लिए प्रोसेस करके विंडोज़ रेडी करना है। आपको बस बैठे रहना है या तो घूम फिर सकते हो। मैं गरीब हूँ। और इसी के साथ आपका विंडोज़ रेडी हो चुका है। एबिलेटर सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो गया है। अब आप बोलेंगे ये विंडो छोटा है मेरा, तो ये क्या करेगा कि इंटरनेट से आप जैसे ही कनेक्ट होंगे वैसे ही वो ड्राइवर्स डाउनलोड करना चालू कर देगा। आप उसको देखना है तो यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग्स, यहाँ पे नीचे जाके अपडेट्स, और अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में जाके आप चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं। विंडोज़ 11 आपको इंस्टॉल करना है तो बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, पर मैं अपडेट करना ही कहूँगा। चेक फॉर अपडेट्स करें, इससे आपके जितने पीसी के ड्राइवर्स है वो सब इंस्टॉल हो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके। और एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, आप अब जब भी यहाँ देखोगे कि आपको एक माई कंप्यूटर या दिस पीसी का विंडोज़ आइकन दिखता नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पर्सनलाइज थीम्स पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, कंप्यूटर, इस पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका आइकन आ गया, सॉर्ट बाय आइटमाइज टाइप दिस पीसी। तो आपका विंडोज़ इंस्टॉल हो गया है। अभी आप सब अपने पीसी के ड्राइवर्स डाल सकते हैं, कुछ भी अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा सब ड्राइवर्स अब इंस्टॉल हो चुका है और अभी ये प्रॉपर फुल स्क्रीन में आ गया हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको ये ट्यूटोरियल इजी लगा है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं कि ट्यूटोरियल इजी था, और प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे मेरी चैनल बढ़ती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।